आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में। और बेटा ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, वो 12th क्लास में आना है, बस इसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट की, देखिए बेटा जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास तीन है, आयनाइजेशन फॉर वाटर, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड आयनाइजेशन ऑफ बेस। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए बेटा जब हम आयनाइजेशन की बात करते हैं या फिर आयनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखिए बेटा जब आप पानी के अंदर पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है बेटा, और उसके अंदर क्योंकि एज वी नो दैट एसिड्स आर, देखिए बेटा एज वी नो दैट एस, वो जब हम वाटर के अंदर बेटा H पॉजिटिव डाल के जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा, तो ये क्या करता है, ये डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस में। किसमें डिसोसिएट हो जाता है बेटा, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस में। और इसी को हम कहते हैं बेटा सेल्फ ऑटोप्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जब पानी के अंदर बेटा, ठीक है बेटा, जब हम वाटर के अंदर क्या करते हैं एसिड, देखिए H2O लिक्विड एंड H2O लिक्विड, जब इसको बेटा हम देखिए वो ये है लुईस एसिड और लुईस बेस की बात करते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा तो ये क्या इसमें टूट जाता है, एक वाटर टूट जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड, और दूसरा वाटर क्या करता है उसको एक्सेप्ट कर जाता है H पॉजिटिव आयंस में, और ये बन गया बेटा H3O पॉजिटिव एक्वस, और ये बन गया OH नेगेटिव एक्वस, और ये कहलाता है बेटा सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और इसी को बेटा हम कहते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी अपने आप ही बेटा किसमें टूटना, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस में टूटना, इसी को कहते हैं सेल्फ ऑटो प्रोटोलाइसिस। हाँ जी बेटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ जी बेटा, देखिए जब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबका क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर कंसंट्रेशन का। तो H3O पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस, और देखिए बेटा नीचे क्या आएंगे वाटर और वाटर को क्या कर देते हैं हम, आप भी जानते हो बेटा वाटर को हम जब नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, किस स्टेट में होते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, और लिक्विड की कंसंट्रेशन क्योंकि दो बार है इसका होल स्क्वायर लगा दे बेटा, और आप भी जानते हो इसको हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको यहां ले जाते हैं बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, एज वी नो दैट के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और H2O वाटर होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, ये भी हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं हम, यूनिटी, इसलिए इन दोनों कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं KW। अब ये KW हमारा कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, और W रिप्रेजेंट करता है बेटा वाटर को। ठीक है, AW called dissociation constant for या of water। और बेटा जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, सिंस आज आप जानते हैं बेटा स्टैंडर्ड में जब हम बात करते हैं तो वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल के लिए सिंस वाटर इज न्यूट्रल, ये बेटा वाटर क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल होता है,
इसी वजह से द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि न्यूट्रल के लिए बेटा एस दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तभी वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है बेटा, इसी के लिए हम कहते हैं इज इक्वल टू में और कंसंट्रेशन कितनी होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, ये इसके लिए स्टैंडर्ड रहता है बेटा। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, किसी को कुछ पूछना तो बताइए बेटा, क्योंकि माइक अभी किसी बच्चे का ऑन है, उसको पूछने के लिए ऑन करा होगा। ओके बेटा, किसी ने नहीं पूछा। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे H3O पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है और OH नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा। देखिए H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव in aqueous solution of acids and base, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेटा। देखिए बेटा, फॉर न्यूट्रल के लिए हम बात करते हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है बेटा, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल फॉर न्यूट्रल। ठीक है बेटा, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन concentration of H3O positive is equal to में concentration of OH negative। हाँ जी बेटा, एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, H3O पॉजिटिव की या OH नेगेटिव की, बताइए बेटा, ये तो पता होगा आप लोगों को। माइक ऑन कीजिए बेटा अपना। H3O positive H3O की। positive। H3O वेरी positive। H3O पॉजिटिव की, वेरी गुड बेटा। तो इसके लिए जो हमेशा रहेगी बेटा, और हम कह सकते हैं कि H3O पॉजिटिव के लिए जो कंसंट्रेशन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू पावर मोल्स पर लीटर, और मोल्स पर लीटर को हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिक सॉल्यूशंस के लिए बेटा H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लेस देन रहती है OH OH नेगेटिव की ज्यादा रहेगी। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड बेटा बताने के लिए। और यानी कहने का मतलब है जो H3O पॉजिटिव की बेसिक सॉल्यूशंस के लेते हैं वो लेस देन 10 रेज़ टू पावर माइनस और ग्रेटर देन 10 रेज़ टू पावर -7 होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि जब हम बात करते हैं पीएच, यहाँ पे इसके बाद वर्ड आता है पीएच क्या होता है तो पीएच इज अ स्केल या पीएच स्केल की बात करते हैं इसके बाद, क्योंकि एनसीईआरटी में हेडिंग लिख रखी है पीएच स्केल, तो हम भी नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं बेटा पीएच स्केल। हाँ जी बेटा, तो पीएच स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द, पी का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम बात करते हैं पी का मतलब होता है पावर, या फिर इसको हम कहते हैं पोटेंशियल, और H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन, या फिर यानी H पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन जो होता है बेटा वो क्या होता है हमारे पास, H3O पॉजिटिव आयन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है बेटा, उसकी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्केल यूज किया जाता है दैट इज नोन एज पीएच स्केल। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, तो हम कहेंगे द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ, ठीक है बेटा, नेगेटिव, और यही इसका फॉर्मूला बनता है। देखिए, तो पीएच जो हमारे पास आता है पीएच इज इक्वल टू में नेगेटिव, ठीक है बेटा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ, ठीक है बेटा, नेगेटिव लोगरिथम यानी लॉग। और याद रखना बेटा इस लॉग का बेस 10 होगा, क्योंकि जब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है इनके बेस 2 भी होता है, 6 भी होता है बेटा, और अलग अलग बेसिस होते हैं। और ये नेचुरल लोगरिथम भी होता है, मैथ में एक्सपोनेंशियल्स का यूज करते हैं। इसलिए बेटा इस लोगरिथम में जो नेचुरल लोगरिथम होता है वो ना लेके हम कॉमन लोगरिथम लेते हैं, जिसका बेस क्या होता है बेटा, तो बेस 10 ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। और वो भी बेटा याद रखना मोलर कंसंट्रेशन की बात करता है H3O पॉजिटिव। ये इसकी डेफिनेशन होती है बेटा पीएच की।
ठीक है बेटा। और इसके ऊपर इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि डेफिनेशंस कई बार एक नंबर में पूछ लेता है, तो याद रखना ये इसकी जो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, वही इसकी डेफिनेशन होती है बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस की, पीएच स्केल के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी बेटा, ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी बेटा हाइड्रोनियम आयन की, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और यहां से हम शुरू करते हैं बेटा, इसको यहां से शुरू कर लेते हैं। ये 10 रेज टू पावर 0 से लेके हम, यानी पीएच 0 से, ये इस साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं हम पीएच, और यहां पे जाएंगे बेटा, यहां तक ले लेते हैं, यहां तक ये लाइन। हाँ, तो ये हमारी जाती है 10 रेज टू पावर -14, क्योंकि पीएच 0 से लेके कहां तक होता है बेटा, 14 तक। और बीच में जो हमारे पास होता है वो 7 होता है, जो पीएच 7 होता है, वो सारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है बेटा, जितने भी पीएच 7 के होते हैं सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन होती है 10 रेज टू पावर -7 कैपिटल एम की। हाँ जी बेटा, मुझे बताइए, जब हम 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं, 7 से कहां जा रहे हैं बेटा, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर इंक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बेटा। एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। और जब हम बेटा 7 से 14 की तरफ जाते हैं, पीएच की तरफ, तो यहाँ पे जो हमारा बेस होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम इसी में बेटा पीछे, क्योंकि यही है, तो आप एक काम करना, जो ये आपने लिखा था इसी को ही बता देना बेटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा, जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होता है इनके लिए जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 होता है। और एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए जो पीएच होता है वो कैसा होता है, लेस देन 7 या मोर देन 7? लेस देन 7, ये चीज याद रखना। और बेसिक सॉल्यूशंस के लिए बेटा पीएच इज ग्रेटर देन 7 रहता है। ठीक है बेटा, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो डायग्राम है ना, ये वाला बिल्कुल एंड में बना देना। ठीक है, तो आपका तीनों तीनों के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, इस जैसे हमने वाटर का करा, ऐसे बेटा हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं वाटर, उसका एसिड्स का आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स। देखिए बेटा, आप भी जानते हो एसिड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, जब पानी में एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं बेटा, हाँ डोनेट करते हैं, ये रिलीज करते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है बेटा, उन्हें क्या कहा जाता है, एसिड्स कहा जाता है। अब इसी के साथ जब हम उन्हें एसिड्स कहते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, देखिए, तो जनरली मैं एसिड्स को, ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं HX से, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, HX से। और जब इसको एसिड को मैं क्या करता हूं बेटा, इस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, H2O लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। तो आप भी जानते हो बेटा, ये एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, दैट एक्सेप्ट बाय वाटर एंड फॉर्म H3O पॉजिटिव आयन। और ये हमारे पास एक्वस आ गया, और दूसरा बच जाएगा X नेगेटिव एक्वस, इस टाइप से बेटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे किसी बच्चे को इसमें डाउट हो तो मुझे बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो, क्योंकि इसके आगे ही करना है हमें सारा काम। इसमें कोई डाउट होगी तो फिर आगे मूव नहीं कर सकते बेटा आप, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, मैंने क्या करा है। ओके बेटा, मैं लिख भी देता हूँ। हम भी एक काम करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट हम एक मोनोबेसिक एसिड लेते हैं। मोनोबेसिक का मतलब होता है बेटा, जो सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। लेट अस कंसीडर ए मोनोबेसिक एसिड, एसिड के लिए ए लगा देते हैं, चलिए HA, तो यहाँ पे A नेगेटिव आएगा। मोनोबेसिक HA dissolved in water, उसको हमने क्या करा बेटा, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। हैविंग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, हैविंग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा उसकी, C। देखिए, तो जब हम बात करते हैं बेटा इनिशियल
मोलर कंसंट्रेशन। देखिए जब आपने इसमें क्या करा बेटा, एक सेकंड, जब आपने इसको पानी में डिसोल्व करा तो इसने क्या कर दिया, H पॉजिटिव आयन रिलीज करा, इसलिए ये हमारे पास एसिड बना और ये क्या हुआ, बेस। और बेटा जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका उतना ही वीक कंजुगेट बेस बनेगा, ये चीज याद रखना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही वीक कंजुगेट बेस। तो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं। इसकी इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0। और आप भी जानते हो वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम कांस्टेंट लेट करते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन लेट नहीं करेंगे। और ये यहाँ पे बेटा हमारे पास 0 और ये भी 0। अब देखिए आफ्टर सम टाइम हमें पता लगा कि बेटा ये 80% टूटा, 90% टूटा या 100% टूटा, क्योंकि जब हमने कह दिया वीक है बेटा तो 100% टूटेगा नहीं, तो 99% कितना डिसोसिएट किया, तो उसको हम कहते हैं बेटा जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहते हैं बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम यहां लिख देते हैं एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन जिसमें एसिड टूट रहा है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा, जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में 80 लिया बेटा, ठीक है बेटा, सॉरी स्टार्टिंग मैंने 100% ले लिया, एच मैंने क्या ले लिया 100%, और ये कुछ भी नहीं थे 0 लिया। अब आफ्टर सम टाइम ये 100% बेटा ये टूट के ये दोनों के दोनों 80% बच गए। अब मुझे बताइए एच कितना बचेगा। बेटा याद रखना दोनों की कंसंट्रेशन जितना ही टूटेगा दोनों की कंसंट्रेशन हमेशा सेम बनेगी। बेटा ये 80 बना तो ये कितना बचा, जल्दी बताइए। 20। अरे ये तो बता दो भाई, मैथमेटिक्स से सिंपल याद रखना बेटा। ठीक है बेटा 20 बनेगा। ये सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल था आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए बेटा मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन का ये अल्फा पार्ट्स बना, सी अल्फा, और इसको मैंने कह दिया सी अल्फा। तो ये टोटल कंसंट्रेशन में से कितना बना, सी माइनस सी अल्फा। तो ये हमारी कहलाएगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। हाँ जी बेटा, और ये कांस्टेंट लेते हैं इसलिए इसके लेंगे नहीं। तो अब हम क्या कहते हैं बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, के ए यानी एसिड्स के लिए बेटा H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है बेटा, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, A नेगेटिव अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ HA, HA लेंगे वाटर नहीं लेंगे क्योंकि वाटर लिक्विड से बेटा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम, इसकी वैल्यू पुट करिए सी अल्फा इनटू में सी अल्फा, ठीक है बेटा। और यहां से हमने सी कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस अल्फा। देखिए एक सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास के ए आया बेटा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे जो ये के है ए है बेटा, ये हमारे पास आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओ सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, कांस्टेंट फॉर एसिड सॉल्यूशन। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब बेटा वो कितने पार्ट्स में टूटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, सिंस अब देखिए यहां पे एक कंडीशन आ गई, सिंस एसिड जो है बेटा वो बहुत ही यानी बहुत वीक एसिड है, सिंस एसिड इज हाईली वीक यानी वीकली एसिडिक, यानी बहुत ज्यादा वीक एसिड है और टूट ही नहीं रहा। तो अल्फा जो हमारे पास जो अल्फा है बेटा ये लेस देन 1, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है बेटा एज कंपेयर टू 1, बहुत छोटा हो गया फॉर एसिड्स। ये सिर्फ उनके लिए बेटा जो बहुत ज्यादा वीक एसिड्स होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं फ्रॉम डिनोमिनेटर, नेग्लेक्ट द अल्फा फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और याद रखना बेटा, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कब इसको हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, जब के ए की वैल्यू लेस देन यानी जब बहुत छोटी हो जाती है, लेस देन हो जाती है 10 रेज़ टू पावर
सॉरी लेस देन का साइन उल्टा, हाँ जी लेस देन हो जाते हैं बेटा 10⁻³ से, यानी यहाँ पे जो के ए की वैल्यू आपको कभी भी दी जाए 10⁻³ से छोटी मिले तो हमेशा याद रखना है अल्फा को आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर दोगे। ये आपको समझाने के लिए, बट पेपर में नहीं लिख के आओगे क्योंकि ये एक्चुअली में ये सिर्फ हिडन ट्रायल मेथड होता है जो कंपटीशन हम बच्चों को बताते हैं बेटा, ठीक है। नेग्लेक्ट द अल्फा फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या जाता है बेटा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और इस टाइप से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं उसका अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू में के ए अपॉन में सी और इसका अंडर रूट, ये बेटा। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सेम हम यूज करेंगे बेटा फोर, ये एसिड के लिए करा, सेम हम किसके यूज करेंगे बेस के लिए यूज करते हैं, और उसके लिए बेटा सेम आता है, उनकी वैल्यू भी सेम आती है। सेम करके दिखाता हूं कैसे होता है सेम टू सेम, देखिए आयनाइजेशन कांस्टेंट 4 बेस, let us consider a weak, सेम टू सेम लिखेंगे बेटा, a weak मोनोबेसिक या मोनोबेसिक मोनो एसिडिक, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बेटा जो बेस होते हैं, ध्यान सुना, जो बेस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं बेटा, आप भी जानते हो बेस हमेशा रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा BOH। मोनो का मतलब होता है सिर्फ ये O एक OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा रिलीज करेंगे, dissolved in water with initial concentration C, full stop या and alpha is the degree of dissociation for base, ठीक है बेटा, इस बेस के लिए। अब देखिए जब हम बेस की बात कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास BOH हो गया, और आपने जब इसको वाटर में डिसोल्व कर दिया बेटा लिक्विड में, तो ये बेस क्या करेगा बेटा इक्विलिब्रियम का साइन, ये टूट जाएगा B पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस में। तो हमने क्या करा, अगेन इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने लेट कर लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी होगी C और ये होगी बेटा, इसको लेंगे नहीं, इसकी 0 0, और इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी बेटा C अल्फा, और इसकी भी क्या हो जाएगी C अल्फा, और इसकी हो जाएगी C माइनस C अल्फा। अब देखिए बेटा सेम टू सेम यही आ गया हमारे पास C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं बेटा फिर के बी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, बी रिप्रेजेंट करता है बेस को। सेम इसके लिए लिखेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ BOH, वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो हमारे पास के बी डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ये आएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। हमारे लिए बेटा सिर्फ ये वाला यूजफुल है, बाकी कोई यूजफुल नहीं है, के ए और के बी की वैल्यू, ठीक है बेटा। और इस साल इसके ऊपर बेस्ड सिलेबस में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था। अब लास्ट इसका बेटा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के ए के बी एंड के डब्ल्यू, इन तीनों के बीच में रिलेशन, ठीक बेटा। और इसके बाद हमारा लास्ट बच जाएगा केएसपी और आयनाइज, वो क्या कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, बस ये दो टॉपिक बच जाएंगे और ये सिलेबस चैप्टर खत्म। इनके बीच में रिलेशन करने के लिए बेटा हम एक एग्जांपल लेते हैं, याद रखना, हमेशा याद रखना बेटा, इसमें हम हमेशा NH3 का एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल लेंगे? NH3, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है बेटा, जब इसको लिक्विड में, याद रखना, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस का काम करता है, और ये क्या करेगा बेटा एसिड की तरह, तो ये हमारे पास बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस एक्वस, और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक बेटा।
ये याद रखना बेटा, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पेपर में है तो ये NH3 का देखिए एसिड की तरह, और जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, सिर्फ समझाने के लिए बेटा, रिलेशन मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे रिलेशन करना है। ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि एसिड और बेस का जब भी रिलेशन आए तो आपको सोल्व कैसे करना है बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए जब भी हम इसको क्या करते हैं बेटा, इनके बीच में रिलेशन बताएंगे आप Ka एंड Kb के बीच में, तो आप हमेशा क्या करोगे, NH3 का एग्जांपल लोगे, NH3 की हेल्प से करोगे। यदि आपने किसी और की हेल्प से करा तो भाई मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, वो कभी भी सोल्व नहीं होगा, और वैसे भी पेपर में नहीं आता, मैं पहले बताता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल कभी भी पेपर में नहीं आता, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है, आप इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए कैसे रिलेशन करते हैं बेटा। तो मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। तो जो हमारे पास Ka आता है, देखिए बेटा, Ka इंटू Kb डायरेक्टली लिख देते हैं बेटा, Kw इज इक्वल टू में Ka इंटू Kb आता है बेटा, ये इनके बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है। अब टेकिंग लोगेथम ऑन बोथ साइड, हम जब लॉग लेते हैं बेटा तो लॉग के लिए क्या आएगा, log Kw इज इक्वल टू में log Ka प्लस log Kb, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये क्या आता है बेटा, log Ka जब हम बात करते हैं log Kb, ऐसे log Kb, अब टेकिंग नेगेटिव लोगेथम, माइनस क्या Kw माइनस का Ka माइनस का Kb, ठीक बेटा। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka जो हम बात कर, ये कहलाता है बेटा Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw, ठीक है बेटा। Pka, Pkw एंड Pk, तो ये जो हमारे पास P रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम, जिसका बेस क्या होता है 10। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये चीज याद रखना बेटा, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही से ज्यादा नहीं है, Ka, Kb एंड Kw, और इसके नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, पेपर में भी नहीं आएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, और आज हम मैं एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, इसके अंदर कॉमन इफेक्ट। तो कल एक टॉपिक रह जाएगा हमारा KSP, और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, KSP के बाद ये चैप्टर खत्म, और नेक्स्ट वीक से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। और इसके ऊपर बेटा पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल, क्योंकि लॉग की वैल्यू दी रहेगी तो डायरेक्टली आपका न्यूमेरिकल भी सिंपल सा सोल्व हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा बेटा, ठीक है बेटा। तो जब हम कॉमन आयन इफेक्ट की बात करते हैं तो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है बेटा, देखिए कॉमन आयन इफेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो द सस्पेंशन या सप्रेशन इन द dissociation of a weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte having common ion is called common ion effect। देखिए बेटा आपने क्या करा, ध्यान से देखिए, आपने दो टेस्ट ट्यूब ली, ये आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है। सबसे पहली वाली टेस्ट ट्यूब में क्या करा बेटा, इसमें आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रखा है। क्या ऐड कर रखा है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वीक बेस ले रखा है NH4OH। इस NH4OH को जब आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो आप भी जानते हो ये वीक ऐसे वीक बेस है, तो ये किसमें टूट जाएगा, NH4 पॉजिटिव में एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस में, और इनके बीच में क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर गया। ये बेटा आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर दिया। अब आपने क्या करा, इसके अंदर इसमें आपने क्या लिया था, NH4OH लिया था, जो क्या कर रहा है, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर गया, और इसमें आपने NH4Cl यानी सोल्ट लिया और उसको पानी में डिसोल्व कर दिया। और आप भी जानते हैं जब पानी में डिसोल्व कर देते हैं NH4Cl को, तो ये कंप्लीटली, ये क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये कंप्लीटली टूट जाता है बेटा NH4 पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस में।
अब साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में ये चीज क्या हो गई, कॉमन। अब कहोगे सर इन दोनों का कॉमन होने का मतलब क्या हो गया। अब देखिए बेटा आपने क्या करा, ये कॉमन है ना। अब इस टेस्ट ट्यूब को लिया, इस वाली टेस्ट ट्यूब को लिया बेटा, और आपने इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डाल दिया। अब बताइए किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, साफ साफ दिखा किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, NH4 पॉजिटिव की। और जब ये NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड थी उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल तो रिएक्शन कहां चलेगी, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, तो बैक साइड में चली जाएगी। तो इस टाइप से बेटा दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। और ये कॉमन आयन इफेक्ट यूज होता है बेटा आपके बफर सॉल्यूशंस में। तो ये लिखेंगे एग्जांपल, पूरा लिख देते हैं। लेट अस added या add a small amount of NH4Cl strong electrolyte to the aqueous solution of NH4OH weak electrolyte with NH4 positive ions as common ion. Since the concentration of, जैसे बेटा concentration of NH4 positive आयंस की क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, आयंस इन सॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड, जैसे बेटा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, द इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, ठीक बेटा, एंड will be shifted towards reactant side to attain या to achieve the equilibrium conditions again, ठीक है बेटा। therefore more ions क्या होगा बेटा, जब हम क्या करेंगे, therefore more ion undissociated हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो अनडिसोसिएटेड हो गया बेटा, ठीक बेटा। therefore more of undissociated NH4OH will be formed, ठीक है बेटा, वो फॉर्म्ड होगा, ठीक है बेटा, will be formed, will get suppressed, और वो सप्रेस हो जाएगा बेटा। तो ये था हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। अब बेटा इसका यूज किस में करते हैं, ध्यान सुनो, इसका यूज करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, बस ये लास्ट कराऊंगा बेटा, इसके बाद नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड इन बफर सर सॉल्यूशन। हाँ बेटा बोलो, यार डरा दिया तूने तो, मेरे हाथ भी कांप गए देखो एकदम से। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई सर, ये देयर फोर के बाद वाली। ओके बेटा, देखो एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे आपने NH4 पॉजिटिव, इसमें देखो NH4 पॉजिटिव की कंसेंट, जैसे NH4Cl इसमें डाल दिया तो ये टूट चुका था। तो NH4 पॉजिटिव जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम वापस से रीएस्टेब्लिश करेगा और इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, इंक्रीज करेगा। तो जैसे सर बेटा हमारे पास, ठीक है बेटा, तो इंक्रीज कर देगा इसकी कंसंट्रेशन NH4OH की, और यही मैंने लिखा बेटा, देयरफॉर मोर अनडिसोसिएटेड NH4OH विल फॉर्म्ड एंड विल गेट सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में हो जाएगी बेटा, ठीक बेटा। यस सर। विल गेट जब हम बात करते हैं बेटा ऑफ, पूरा लिखता हूं, ऑफ
डिसोसिएशन ऑफ। सर हाँ बेटा, सर आपकी बोलो बच्चे। स्क्रीन चली गई। ओके बेटा, गिव मी से। हाँ जी बेटा, अब दिखाई दे रही है स्क्रीन मेरी? यस सर। ओके बेटा, ओके ओके ओके। देखिए बेटा, अब इसके अंदर जो हम बात करते हैं, ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ये यूज होता है बफर सॉल्यूशंस के अंदर। तो ये समझ में आया बेटा? तो डिसोसिएशन जो हम कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4, ये क्या कर जाएगी बेटा? डिक्रीज कर जाएगी। सस्पेंशन का मतलब होता है डिक्रीज करना। विल गेट सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। अच्छा, मैंने पूरा नहीं लिखा था इसलिए समझ नहीं आया। अब समझ में आ गया बेटा हर्ष? यस सर। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंड मतलब सप्रेस होना। सप्रेस मतलब डिक्रीज होना किसका? डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। ठीक है बेटा, जैसे इसका डालेंगे तो डिसोसिएशन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बेटा बफर सॉल्यूशंस की। जब हम बफर सॉल्यूशंस की बात करते हैं बेटा, तो बफर सॉल्यूशंस होते क्या है बेटा? ध्यान से देखना। बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशन ऑफ, यस सिंपल सा लिख देते हैं, यहां से शुरू करते हैं। बफर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस, छोड़ देते हैं। तो पेपर में आप लिख लेना बेटा डेफिनेशन। दो सॉल्यूशंस इन विच small amount of addition of, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डेफिनेशन बताओ। सिर्फ एक नंबर की आती है कि व्हाट डू इन बाय द बफर सॉल्यूशंस। तो याद रखना बेटा, बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट एडिशन करो एसिड या बेस, उसकी पीएच कभी भी अल्टर नहीं होती बेटा। ये बेटा दो सॉल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस डज नॉट अल्टर इट्स पीएच, उसकी पीएच को अल्टर नहीं करता बेटा। और यहाँ पे हमारे पास बीएफ बफर सॉल्यूशंस दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है हमारे पास एसिडिक बफर, हमारे सिलेबस में देखो, सिलेबस में नहीं रहा। और दूसरा होता है बेटा बेसिक बफर। वैसे कई सारे टाइप्स के बफर होते हैं बेटा, मैं सारे बताता हूँ। एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, पूरा लिख देते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशंस। ये पहले हमारे सिलेबस में थे, यही दो टाइप। तीसरा होता है बेटा सिंपल बफर सॉल्यूशंस, एंड फोर्थ वन इज मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, जब हम एसिडिक उसकी बात करते हैं, तो एसिडिक बफर जो होता है बेटा, इसका जो पीएच होता है, ध्यान सुना, इसका जो पीएच होता है बेटा, ये पीएच होता है आपके पास 4 to 5 का पीएच होता है। और बेसिक बफर का जो पीएच होता है, ये हमारे पास 9 to 10 का पीएच होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, वो हमारे पास कई सारे होते हैं, और जो कॉमनली यूज होता है वो होता है हमारे पास एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। पहला एग्जाम्पल ये। और सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास होता है बेटा फॉर्मिक एसिड, यानी वीक एसिड लेना और उसी का आपको सोल्ट लेना है, सोडियम फॉर्मेट, उसी का सोल्ट लेना बेटा। ऐसे इसकी बात करते हैं बफर्स बेसिक सॉल्यूशन की। एक तो मैंने ऊपर लिख दिया बेटा, एक तो ये रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, NH4OH एंड NH4Cl, एक तो ये है हमारे पास। ठीक है बेटा, दूसरा NH4OH एंड NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बेसिक बफर है। तो दीज आर द सिंपल। जब हम बात करते हैं बेटा, तो सिंपल बफर जब हम बात करते हैं, सिंपल बफर का होता है बेटा अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, कौन सा होता है? अमोनियम कार्बोनेट होल ट्वाइस एंड अमोनियम एसिटेट।
अमोनियम एसीटेट, ये इसका एग्जांपल है। तो ये बफर सॉल्यूशंस कैसे अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते बेटा। देखो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना सा है बफर सॉल्यूशंस। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ये अपनी पीएच को, बफर सॉल्यूशंस अपनी पीएच को चेंज नहीं करते। ये आपको एक्सप्लेन करके मैं समझा देता हूं बेटा। देखिए इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखो होता क्या है बेसिक बफर का। NH4OH is in equilibrium with NH4 positive OH negative। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताओ आप इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करोगे? एसिड करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हम स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करते हैं? एसिड ऐड करते हैं। स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। हाँ जी बेटा, H पॉजिटिव आयन क्या करेगा? ध्यान से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ये H पॉजिटिव आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा? जल्दी बताओ भाई। OH नेगेटिव के साथ। और जैसे ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? अरे बताओ तो सही बेटा, अरे जल्दी बोलो बेटा। अरे OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई ना, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यानी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई, हाँ भाई हर्ष बेटा बताइए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन, तो रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जल्दी बताओ हर्ष बच्चे। हर्ष मलिक नहीं आएगा तो बैकवर्ड। बिल्कुल। देखिए बेटा इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन क्या जाएगी? इन ऑर्डर टू अचीव द इक्विलिब्रियम अगेन, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। वो कहां जाएगी बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो अगेन इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेगी? OH की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगी। यानी जितनी आपने EH पॉजिटिव स्मॉल अमाउंट में जितनी कंसंट्रेशन आपने रिड्यूस कर दी, उतनी NH4OH वापस उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देगा? फॉर्म। और पीएच इसका क्या रह गया? पीएच मेंटेन रह गया। इस टाइप से बेटा ये बफर सॉल्यूशंस क्या करते हैं? काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस डाल देते हैं, बेस डालने से क्या होता है? इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती, रिएक्शन क्या करती? बैकवर्ड, ये आपस में रिएक्ट करते और इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते? इंक्रीज। तो अगेन इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती। तो इस टाइम से बेटा, इस टाइप से क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस डज नॉट अल्टर